ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाख्यभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः। हे प्रभु, जीवन को सरस सुंदर एवं माधुर्यमय करने ज्ञानी गुणी लोक मानकर भद्र विचार मोर कर्ण सर्वदा शुणु एवं परमपिता परमेश्वरंकर सुंदर चित्र गुड़ी को जो चित्र रे ईश्वरंकर कला प्रकाशित होची से चित्र गुड़िक मोर आखि देखु अंग प्रत्यंग गुड़िक सर्वदा ईश्वरीय कार्य लागू परोपकार कार्य लागू मोर हस्त मोर पाद मोर समस्त अंग प्रत्यंग केबे कहार क्षति न करू एतिके निवेदन प्रार्थना करुची प्रभु यही प्रेरणा यही प्रचोदना सर्वदा मते मिलू। उपनिषदर उपकथार आज अध्याय को समस्त श्रोता बंधु मानू समस्त दर्शक बंधु मानू मोर श्रद्धा सम्मान भक्ति निवेदन करुची। आमे अनेक समय चिंतन करिसेंती मनुष्य जीवन प्रातः काल अर्थ बालक समय रे पितामातांकर प्रशिक्षण पितामातांकर प्रेरणा ही चले माता पिता जो संस्कार पाई थांती से हमको से संस्कार दियंती। कौन सी पितामाता केबे भावंती नहीं मो पाखे जो त्रुटि विच्युति अच्छी ता मोर पुत्र कन्या को जाऊ किंतु अनेक समय रे पुत्र कन्या माने मध्य पितामातांकर छोट छोट त्रुटि विच्युति बुझी पारंती नहीं से कथा को से ग्रहण कर नियंती। से शास्त्रकार माने कहते आमको नीतिकार माने कहते तुम एपरी किसी कार्य कर ना जहाँ तुम परवर्ती संतान मान गोटे कुप्रभाव पके सर्वदा चिंतन कर जो काम करने द्वारा मोर परवर्ती पीढ़ी माने उपकृत हेबे मुझे कार्य करी से कहले उपनिषद ऋषि कहले अंधन तमह प्रविशन्ति जे अविद्याम उपासते ततो भूय इबते तमो जौ विद्यायाम रतः। मनुष्य संसार में अविद्या विद्या कौन जानी नहीं अनेक समय जहाँ को आम भल बोली भावुचु ता भीतर किसी भूल थाई पारे एक परीक्षा करनु आपण जानी अनेक समस्ते कहते मु जहाँ कहूँ ठीक कहीं कहूना मु जहाँ कहूँ भूल बोली समस्ते कहते मु जहाँ कहूँ ठीक अन्य माने भूल। आप जानी माँ मैंने जो सब अलंकार पिंधि था केबे जदि आपण पचारे कौन सी माँ भितर माँ भौणी मान भितर कथबार्ता चलला बेले से कहती ये अलंकार को मु यही ज्वेलर्स किणी यही स्वर्ण सुना दुकान किणी ये बहुत नामी दुकानी बहुत दाम माने बहुत तार ना अच्छी सी भूल देनी सब सब सुंदर सुना समस्ते समस्त सुना संपर्क में प्रशंसा करते किंतु समस्ते प्रशंसा कले ठीक ना कसटी पत्थर कहवा ठीक कसटी पत्थर रे कषि साइला परे जो सुनाटी 24 कैरेट 22 कैरेट हो आम सीना ठीक बोली कहवा जो सुना केबे कसटी पत्थर परीक्षा रे उत्तीर्ण हो पारिबो नाही ताको आम केमिति भल कहवा संसार रे अनेक अविद्या अछि ताको अविद्या बोली कह जाइछि। अविद्या माने संसार विद्या गुह निर्माण करिबा वस्त्र निर्माण करिबा खाद्य निर्माण खाद्य प्रस्तुति करिबा संगीत नृत्य विभिन्न प्रकार जो विद्या संसार रहिले जो विद्या दरकार प्रातः काल रु सायंकाल पर्यंत शज्या त्यागरू शज्या को जीवा पर्यंत ये जिते काम शज्या केमी तैयारी हो खट केमी पलंग तैयारी हो घर केमी तैयारी हो बंध केमी तैयारी हो वैज्ञानिक मैंने आमको अनेक बर्तमान जीवनचर्या को चलवाई बहुत बड़ सुंदर सुंदर जिनस दे सारे आगुरी लोके काटुले बाटुले कुटुले बर्तमान सबू आमको जंत्र दे देले सफा करने जंत्र बाटिबा जंत्र सबकिछि मिलगला
मनुष्य बर्तमान गोटे सेकेंड रे बहुत काम कर पारुछि किंतु उपनिषद ऋषि कहले ये जेते जिनस तुम पाउछ ये सब हूँ अविद्या। ये को जो माने बड़ बिली भावंती यार प्रकाश रे जो माने भावंती मु प्रकाशित बोली से माने अंधन तमह प्रविशन्ति से माने घोर अंधकार को प्रवेश करती। तम शब्द को लिखित अंधन तमह प्रविशन्ति आम जमी गुरु गुरुतर गुरुतम सर्वश्रेष्ठ अंधकार भीतर प्रवेश करें जो अविद्या उपासते जो माने अविद्या को उपासना करते। केवल जो माने बाहर लोक को देखा मोर सुंदर घर अच्छी मोर गाड़ी अच्छी बाड़ी अच्छी मोर एमती अच्छी सेमती अच्छी समग्र भारत में मोर यही जगार घर अच्छी यही जगार व्यवसाय अच्छी। ऋषिमुनि कहते बाबा ये विद्या नुहे को अविद्या कहते। एक तुम विद्या बोली भावनी विद्या अविद्या अविद्या माने ये विद्या नुहे अर्थ विद्या न खाले मते ये होची विद्या को प्राप्ति निमित्त उपकरण। छोट पिलाटी आप लक्ष्य करथिबे खड़ी स्लेट खाता कलम बही बैग तार जो बस्तानी जहाँ कहते बस्तानी ये सबु गुड़िक हूँ उपकरण। उपास्य हूँ ज्ञान ज्ञान पाइबा पाई ए सबुर से सम्मिलन करे ए सब को एकत्रीकरण करे। जदि पिला खड़ी स्लेट को परिष्कार रखिबो बही पत्र को परिष्कार करिवो खाता को सुंदर मैलाट करी तैयारी करिवो कभर दे तैयार रखिबो किंतु पाठ पढ़िबो नाही आप ताको भल पिला बोली कहिबे कि। ठीक सेमिति मनीष बहुत सुंदर घर करिछि वस्त्र पिंधुछि अर्थ उत्पादन करुछि प्रचुर भाव में संपत्ति रखिछि किंतु जीवनर लक्ष्य भूली जाइछि। मनुष्य जीवनर आवश्यकता को बुझी जाइछि मु कौन पाई परमात्मा मते एभली सुंदर शरीर देइथिले। मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान देखि संतोष भगवान तेणु ये दिव्य ज्ञान टीका जदि भूली गला ताले सबू बेकार। सेथिपई आमर ऋषिमुनि माने कहिसेंति बाबूरे जोटा प्रचलित ज्ञान अर्थ ऋषिमुनि माने वेद को दर्शन कले से कह जाए ऋषय मंत्र द्रष्टार मंत्र को दर्शन कले। दर्शन करिवा परे अन्य शिष्य माने जानिले ता श्रुति हैला। यही जो परंपरामय ज्ञान वैदिक ज्ञान को जदि परम क्षेत्र समस्ते जानिबे ताले सृष्टि एक मधुमय सृष्टि ये वैदिक ज्ञान बाधा सृष्टि हैला बोली अनेक मिश्रित ज्ञान आम पाइले जहाँ द्वारा कि समाज रे अनेक प्रकार मत मतांतर धर्म ईश्वर नाम चलिए। तेणु उपयुक्त उत्तराधिकारी चयन करवा आजिकल पितामाता माने समस्ते चाहते निजर पुत्र कन्या में प्रचुर संपत्ति रखिदबा। भाई संपत्ति पाई व्याकुल हुअनी बरं पिला माननको संस्कार दियो। संस्कार पाउथिबा पिला संपत्ति संग्रह करि परिबो किंतु संपत्ति मोहरे पड़िथिबा पिला संस्कार यदि न पाइला सब नष्ट करदब। तेणु किपरि उत्तराधिकारी आमे आचयन करिबा जो माने हमको आमर विचार को आगू को नहीं संस्कार को आगू को नेबे ए संबंध रे एक आख्यायिका माध्यम रे आमे जानिबा। मु जो उत्तराधिकारी संपर्क रे कहूचे संपर्क रे चिंतन करिबा। आमे गोटे राज्यर वृद्ध मंत्रीटी जो मंत्री सुंदर सुंदर मंत्रणा दे राज्य को सरस सुंदर सुगम करिसेंती मनोहर करिसेंती। पड़ोशी राज्य माने ईर्षान्वित होउथिले राज्य को देखि कहीं राजा जो मंत्री रखी मंत्री के भितर जे प्रधानमंत्री जदिओ नुहे वयोज्येष्ठ मंत्री सुंदर परामर्श मंत्रणा दियंती। राज्य केमिति परिचालन हबो अर्थ विभाग केमिति परिचालन हबो स्वास्थ्य विभाग केमिति परिचालन हबो तदाधारित मंत्री जो जो दायित्व जो मंत्री माने थांती ताको सुंदर सुंदर परामर्श दियंती। आ ता परामर्श रे अन्य मंत्री माने काम कले प्रजा माने भी सुखी होती मंत्री माने भी प्रशंसा पाते किंतु शरीर अच्छी माने तो मृत्यु हब ना।
ये जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु श्रीमद् भगवत गीतारे बाणी जन्म है माने मृत्यु रहिब आ मृत्यु तो ईश्वरंकर आशीर्वाद आज्ञा क्लांत पथिक वृक्ष छाया बसिले जमी आनंद पाए मृत्यु ईश्वरंकर दान आज्ञा से कौन कहले जस्य छाया मृतम जस्य मृत्यु कस्मे देवाय हविषा विधेम शरीर अच्छी मान तो मृत्यु हम शरीर तो प्रक्रिया बदल बालक अच्छी किशोर हम यौवन आसव वृद्धावस्था आसव पुणी दिने चली से मंत्री दिन देहांत हो सारा पर राजा बड़ चिंतन पड़े मोर जो जिते विभाग अच्छी विभाग रोथुवा मंत्री मान मंत्रणा दब किए जिते मंत्री माने अच्छंती एमाने समस्ते गोटे गोटे विषय प्रवीण से गोटे छोट समिति तैयारी छोट समिति तैयारी होवार मूल कारण हूँ मंत्री को निर्वाचन करेंगे जदि भूल लोक निर्वाचन करते असुविधा हो जानी आम राज्य जे कटुआल अच्छा से मनीष को देखी कहीदेवे राजा सेमती अभिज्ञता अच्छी एकांत गला बेले कहे महाराज आप विश्वास करते से लोकटा मत कहीं भल लगुनि तू कमी जानलु रे ना सर चाली चलन मुहटा को देखी मुझे कहीदे माने लोकर चाली चलन को देखी भविष्य कथा को कहबार अभिज्ञता कटुआर अच्छी तुम ये कमिटी रुह तुम समिति रुह आउ जड़े मंत्री टे वयस्क मंत्री से पुणी अपमान बोध करेंगे जे मु वयस्क मंत्री मते मंत्री करवा कथा किंतु राजा मते मंत्री न करिकी अन्य मंत्री खोजुंट ताकू मध्य कमिटीर मुख्य रखिले आउ जड़े सेनापति के रखिले सेनापति कटुआल और मंत्री तीन जन कहगला तुमको 3 मास समय दिगला राज्यर कोण कोण रे तुम बुल विभिन्न ग्राम को जाओ विभिन्न सहर को जाओ विभिन्न नगर को जाओ विभिन्न लोकों संस्पर्श आस गोटे कथा चिंतन कर उपयुक्त लोक केमिति पाइब मंत्री जे मंत्री हाँपाई योग्य एमाने राजा आदेश मानिले गले राज्यर विभिन्न लोकों सहित मिसिले देखिले अनेक लोक गोटे गोटे विषय प्रवीण अल्प बहुत जानी किसी जानी आउ किछि लोक आप लोक संपर्क मिसिले जानिबे 5 जानी नथिबे 50 संपर्क रे कहिबे आपण चिंतन करि परिबे नै अनेक लोक अछंती से आज्ञा किछि न जानिके निजको सर्वज्ञ मन करते आ मनीष सेतବେଳେ सर्वज्ञ बोली ता जर चली जाव केतବେଳେ जानिबो जेतବେଳେ से बुध जन सकाशात किंचित किंचित अवगतम महात्मा भर्तृहरि कहले जेतବେଳେ लोकटा ज्ञानी लोकन संगे मिसिबो सेतବେଳେ भाबियो जे मु केतना मोर मूर्ख से ज्ञानी लोकन संगे मिसिने बोली निजे भाउजे बड़ पंडित तो चिंतन करबा दरकार से केमिति भावरे भावुची जे मु ज्ञानी बोली बहुत लोक सारा मिसिले किंतु एमन तो क्या निष्पत्ति कहे ना सब लोक मिसिले गोटे गाँव में देखिले गोटे लोक कटुआला देखिला जमी कटुआला लोक देखिले चिन्ह निए सेमती लोक देख लोक कौच जड़े जन को कौच कहला भाई तुम घर जो लोक जड़े आसीने से लोक को तो जान से लोक बेसी दिन तुम घरे रखना रखिले कौन हम से लोकटी पचारे कहला रखिले कौन हम कहला भाई तुम घरे सब मूल्यवान जिनस पलैब कारण से तुमको मीठा मीठा कथा सीना बहुत सुंदर भाव में कहूँ किंतु तार उद्देश्य हो तुम घर संपत्ति नवा राजा जो कटुआल बुझिला कहला रे मु तो एमती लक्ष्य कर ये कौन मो ठार बुझा मिलला पाखक गले नहीं से कथबार्ता है कहले बसिले कथबार्ता है से लोकटी कौच कहला आज्ञा आपण खाली बुलवा को आसी ना आज्ञा आपण कौन खोजुंट ये लोकटा किमी धरनेला मैं से लगे जे ये कला गुड़िक ता पाखे अच्छी लोक को देखी लोकर चालीचलन लोकर गतिविधि एवं लोकर विचार संपर्क में जानवर क्षमता ही लोकर अच्छी भाविला कहला तुम ठिकाना सब देल तार ठिकाना तार जहाँ जहाँ तार सूचना केमी मिले आनले सब ठिकाना रखिले कहले आवश्यक हेले तुमको राजबाटी को डक तुम जीव बर्तमान द्वितीय लोक आ तो जन को लेकिन निष्पत्ति करेंगे 4-5 जन नेले राजा से निर्वाचन करेंगे कि जहाँ को आउ जहाँ निर्वाचन करने कथा करेंगे राजा शेष निर्वाचन करेंगे ना राजा पाखे 4 जन 5 जन पहुँचे देवा
से ताଙ୍କର ଯୋଉଟା ଚିନ୍ତନ କରିବେ କରିବେ। ଏମିତି ବୁଲିଲେ 3 ମାସ ସମୟ ପାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଥମ ମାସର ଗୋଟିଏ ପାଇଗଲେ, ଭାବିଲେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ 3 ମାସରେ 3 ଜଣ ପାଇଗଲେ ବି ରାଜା ସେ 3 ଜଣକୁ ବାଛିଦେବେ। ବିଶ୍ୱାସ ବି ଅଛି। ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣକ ଲୋକ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଗୋଟେ ଗାଁରେ ବୁଲିଲେ, ବହୁତ ଦେଖିଲେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଜଣେ କୃଷକ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ କୃଷକ ହେଲେ କ'ଣ ହବ ଆଜ୍ଞା, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଜଣେ କୃଷକ ଭାବରେ, ଜଣେ ପିତା ଭାବରେ, ଜଣେ ପୁତ୍ର ଭାବରେ, ଜଣେ ପତି ଭାବରେ ତାର ଯାହା ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରାମ ସାରା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଏଠିକି ଅଛି ତାରି ପାଖରୁ ଶିଖ। ଯଦି ଉତ୍ତମ ପତି ହେବାର ଅଛି ତା ପାଖରୁ ଶିଖ, ଉତ୍ତମ ପିତା ହେବାର ତା ପାଖରୁ ଶିଖ। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଲୋକଟି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ ମାନେ ଯାଇ। ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ। ସେ ଲୋକଟି ମିଶିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଖାଲି ମିଶିଲେ ହେବନି, ତାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ। 2 ଦିନ ଯାକ ସେଠି ରହି ଗାଁରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରାତଃକାଳରେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୃଷକ ଜଣକ ଉଠୁଛି। ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ସାରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁଛି। ନିଜର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନଙ୍କୁ ଉଠାଉଛି, ଘରେ ବସାଉଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ନିଜର ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବଣ୍ଟନ କରୁଛି। ତୁମେ ଏହା କରିବ, ତୁମେ ସେହା କରିବ, ଏଠି କୃଷି ଯିବ, ଏଠି ଯାହା ଯାହା ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ବଣ୍ଟନ କରୁଛି। ସବୁ କାମ ନିତ୍ୟକର୍ମ କରିସାରିଲା ପରେ ଆସୁଛି, ଘରକୁ ଆସୁଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସାଉଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତ ପାଇଁ କେବେ ତା ଦୁଆର ମୋର ଫେରିନାହାନ୍ତି ଏକଥା ଗାଁ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତକୁ କେବେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହତାଦର କରେ ନା। ତେଣୁ ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ଇଏ ଜଣେ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅନୁଗାମୀ। ଇଏ ଯଦି ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ କରିଦେବ ଏବଂ ସମୟ ଅନୁସାରେ କେଉଁ କେଉଁ କାମ କିପରି କରାଯିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବ। ତାକୁ କହିଲେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଆପଣ ଟିକେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖବର ଦେବୁ। ତାକୁ ସମ୍ବାଦ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ତୃତୀୟ ଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଗଲେ, ତାପରେ ଗାଁରେ ବୁଲିଲେ, ବୁଲିଲା ଭିତରେ ବୁଲିଲେ, ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଲୋକଟିଏ ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ବହୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ଅବଧାନ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏଥିରେ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହ କିଏ ଅଛି ପଚାରିଲେ। ଯାହାର ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ପଚାରିବା କଥା। ସେ କହିଲା କ'ଣ ପରିବାରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୋର ପତ୍ନୀ ନାହିଁ, ବହୁତ ଦିନ ଚାଲିଗଲେଣି। ପୁତ୍ର ମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଯେ ଥିଲେ ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି, ମାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା, କେହି ମୋ ପରିବାର ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଏକୁଟିଆ ମୁଁ ପର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଖାଇବି ଏ ଜ୍ଞାନ ମୋର ନାହିଁ। ମୁଁ ପର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସଂସାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୋଷ ହେଉଛି ଅବିଦ୍ୟା। ମାନେ ସଂସାରରେ ଯେତେ ଦୁଃଖର ମୂଳ କାରଣ ଅବିଦ୍ୟା। ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳି କହିଲେ ଅବିଦ୍ୟା ନେତ୍ରୀ ସର୍ବକ୍ଳେଶାନାମ୍। ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ତାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନ। ଲୋକେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରୁଛି। ଅଜ୍ଞାନକୁ ଦୂର କରି ଜ୍ଞାନକୁ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି। ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ମାନେ କେବଳ ବାହାନା ମୋର, ମାନେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାତଃକାଳରେ ପଢ଼ଉଛି। ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ, ନୀତି ଶିକ୍ଷା ନେବ, ଏମିତି ସବୁ କଥା ତାଙ୍କୁ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୁସଂସ୍କାର, କୁବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଲୋକ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଳସ୍ୟ, ପ୍ରମାଦ, କର୍ମ ନ କରିବାର ଭାବନା ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ନ କରି ଖାଇବାର ଭାବନା। ମୁଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ପରିଶ୍ରମ ନ କରି ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଖାଇବାର ଭାବନା ଅଛି। ମୁଁ ଏଇମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସକାଳେ କହୁଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବସି ଏମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଚାର କରୁଛି। ନାଇରେ ବାପା, ପରମାତ୍ମା ହାତ ଗୋଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି, କର୍ମ ନ କଲେ ତମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଖାଇବ ନା, ଈଶ୍ୱର ଆଉ ଜଣକୁ ତୁମକୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ନିଜ କାମ ନିଜେ ନ କରି ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ, ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ କେବେ ସହାୟତା କରିବେନି। ଏମିତି ଅନେକ ବୁଝାଉଛି। ଆଉ ସତକୁ ସତ ଲୋକ ସେଇ 3 ଜଣ ରହିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ, ବାବା ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଅ ନାହିଁ, ପରିଶ୍ରମ କର, ସଚ୍ଚୋଟ ହୁଅ, ଛଳନା ପ୍ରବଞ୍ଚନା କର ନାହିଁ, ପରିବାର ଭିତରେ ବୈମନସ୍ୟ ଭାବ ତିଆରି, ଏମିତି ଅନେକ ସଦୁପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପଦେଶ ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ଶେଷରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କୁହନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଅବଧାନେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଆଉ ଜୀବନରେ କାଲିଠାରୁ ଏ କାମ କରିବେନି। ଏସବୁ କଥାକୁ ଚିନ୍ତନ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କହିଲେ ବାବା ଅବଧାନ ମହାଶୟ, ଯଦି କେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼େ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜବାଟିକୁ ଡାକିବୁ। ସମସ୍ତ କର୍ମ ସାରିକି ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଗଲେ, ରାଜବାଟିକୁ ଫେରିଲା ପରେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ମହାରାଜ, ଆମେ ଏମିତି 10-20 ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିବରଣୀ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ବିଚାରରେ ଏଇ 3 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକୁଛି।
राजा 3 जन लोक डाकिले डाकिला पर निष्पत्ति करेंगे प्रश्न पचारे कहले बापा मु जो मंत्री चाहूँगी से मंत्री उद्देश्य नुहे बयस दृष्टिकोण बयस परिपक्व नुहे समस्त मंत्री मानक मंत्रणा देला भाई आज्ञा नथिबा से मु तुम 3 जन को परीक्षा कले विभिन्न प्रकार परीक्षा जिते अच्छी परीक्षा कर सारा राजा राजसभा निष्पत्ति कले जे अन्य मानकर अज्ञान दूर करने संकल्प नहीं मुझे ही मोर प्रधान अमात्य भाव में नियुक्ति करी लोके पचारे कहीं ना दुनियार अविद्या अज्ञान होची सबुठारु बड़ दोष जो मैंने प्रकृत निजर भूलटा को जानी पारती निजर त्रुटि विच्युति संपर्क में जानी नियंती से ही जीवन को बदल दियंती तेणु संस्कार दोषरु इंद्रिय दोषरु अविद्या हुए अविद्या केमिति हुए संस्कार दोष माने इंद्रिय दोष तेणु बंधु इंद्रिय को संयम करंतु संस्कार को सुंदर करंतु देखिए दुनियार समस्त समस्या आपण समाधान करिवार योग्य हो लोके आपण को समस्या समाधान करने निकट को आसवे एमती कौ समस्या नहीं जो समस्यार समाधान आपण पाखे नथिबो केमिति ना दुईटी कथा मुझे कहली गोटे हूँ इंद्रिय मान को संयम करंतु एवं निजर सुंदर संस्कार को सुंदर करंतु खराब प्रति आग्रह प्रकाश देखिए जीवन बदल राजा अंकर निर्वाचन को समस्त मंत्री माने प्रशंसा कले एवं से समस्त को सुंदर सुंदर परामर्श दे राज्य को जमी पूर्व मंत्री जमी उज्जीवित कर रखी उन्नत करते सेमती उन्नतर शिखर से पहुंचे ये विचार सहित आज अध्याय को ये समाप्त करुच्ची अध्याय को समाप्त करने पूर्व आज हितवाणी संपर्क में चिंतन करिबा जो माने संस्कार को सुंदर करती एवं इंद्रिय को संयम करती से समस्त समस्यार समाधान करिबार योग्य कहते आसतु सुंदर संस्कार द्वारा मनुष्य को संस्कारवान करवा और संसार को सुंदर वार्ताटे दवा ये विचार सहित आज अध्याय को समाप्त करुचे समस्त नमस्ते। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।